मुंबई की चमकदार और शोर शराबे वाली गलियों में अर्जुन पहली बार कदम रख रहा था। उसके पैरों में पुरानी घिसी हुई चप्पलें थीं और हाथों में एक छोटा सा थैला जिसमें उसकी मां की ममता और गांव की मिट्टी की महक समाई हुई थी। बिहार के एक छोटे से गांव से यहां तक का सफर उसने केवल एक उम्मीद के सहारे तय किया था कि वह अपनी मां की धुंधली आंखों को फिर से रोशनी दे पाएगा। गगनचुंबी इमारतों को देखते हुए उसे अपनी हैसियत का एहसास हो रहा था, जो जमीन पर रेंगते हुए एक नन्हे कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं थी। खन्ना मेंशन के विशाल लोहे के द्वारों के सामने खड़े होकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह घर किसी महल से कम नहीं था, जहां सफेद संगमरमर की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं और चारों तरफ सजे हुए बगीचे उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। उसे मुख्य द्वार से अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वह पिछवाड़े के रास्ते से उस रसोई घर तक पहुंचा जहां से नौकरों की दुनिया शुरू होती थी। वहां की हवा में महंगे इत्र और विदेशी खानों की खुशबू घुली हुई थी, जिसने अर्जुन के खाली पेट में एक अजीब सी ऐंठन पैदा कर दी थी। विक्रम खन्ना अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे जब अर्जुन को उनके सामने पेश किया गया। उनकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो किसी भी इंसान के आत्मविश्वास को पल भर में कुचल सकती थी। उन्होंने बिना सिर उठाए केवल एक बार अर्जुन के फटे हुए कपड़ों और धूल भरे चेहरे को देखा, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक निर्जीव वस्तु हो। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन जवाब में उसे केवल एक रूखी चेतावनी मिली कि काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए और उसे हमेशा अपनी सीमा में ही रहना होगा। महल के भीतर अर्जुन को एक छोटा सा कोना दिया गया जहां वह अपनी रातें गुजार सकता था। उस आलीशान बंगले के बीच वह अंधेरा कमरा उसके गांव की झोपड़ी से भी छोटा था, लेकिन उसके लिए वह एक ठिकाना था। उसने अपनी मां की तस्वीर निकाली और उसे दीवार के एक कोने में रख दिया जहां से वह उसे देख सके। उसे याद आया कि कैसे मां ने अपनी आखिरी चूड़ियां बेचकर उसे शहर भेजा था ताकि वह उनके इलाज के लिए पैसे कमा सके। वह चुपचाप रो पड़ा क्योंकि उसे अपनी लाचारी का गहरा एहसास हो रहा था। अगले दिन से अर्जुन की दिनचर्या एक मशीन की तरह शुरू हो गई, जिसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे फर्श चमकाने, बागवानी करने और अन्य नौकरों की मदद करने का काम दिया गया था। वह हर काम पूरी निष्ठा से करता था, लेकिन उसे कभी भी एक मुस्कुराहट या प्रोत्साहन के शब्द नहीं मिलते थे। खन्ना परिवार के लोग उसके पास से ऐसे गुजर जाते थे जैसे वह पारदर्शी हो और उसका कोई अस्तित्व ही न हो। यह उपेक्षा उसके आत्मसम्मान पर हर रोज एक नया घाव करती थी, जिसे वह चुपचाप सहन करता रहता था। एक दोपहर जब वह बरामदे की सफाई कर रहा था, तब उसने पहली बार अंजलि को देखा। वह विक्रम खन्ना की इकलौती बेटी थी जो व्हीलचेयर पर बैठी बगीचे की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो अर्जुन के दिल को छू गई। वह बहुत कमजोर दिख रही थी, जैसे कोई कोमल फूल जिसे धूप ने झुलसा दिया हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि इस सोने के पिंजरे में केवल वही अकेला दुखी नहीं है, बल्कि समृद्धि के इस पहाड़ के नीचे और भी कई मासूम जिंदगियां दफन हैं। अंजलि की देखभाल के लिए वैसे तो कई नर्सें थीं, लेकिन उसे अर्जुन की सादगी और उसकी शांत प्रवृत्ति ने प्रभावित किया। एक बार जब अर्जुन उसे पानी देने गया, तो अंजलि ने पहली बार उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। वह एक छोटी सी मुस्कान अर्जुन के लिए उस कठोर वातावरण में ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। उसने देखा कि अंजलि की दुनिया किताबों और खिड़की के बाहर दिखने वाले पक्षियों तक ही सीमित थी। अर्जुन को उस पर बहुत तरस आया, क्योंकि उसने महसूस किया कि धन की प्रचुरता कभी भी शारीरिक कष्ट को पूरी तरह नहीं मिटा सकती। रात के समय जब हवेली में सन्नाटा पसर जाता था, अर्जुन अपने फटे हुए बिस्तर पर लेटकर आसमान के तारों को देखता था। उसे गांव के वे दिन याद आते थे जब गरीबी के बावजूद उनके पास एक दूसरे के लिए समय और प्यार था। यहां मुंबई में हर कोई भाग रहा था और किसी के पास दूसरे का हाल पूछने की फुर्सत नहीं थी। उसने सोचा कि क्या सच में पैसा ही सब कुछ है या इंसानियत की भी कोई कीमत होती है।
उसने संकल्प लिया कि वह चाहे कितना भी अपमानित हो, वह अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ेगा। विक्रम खन्ना का स्वभाव अत्यंत कठोर था और वे छोटी छोटी गलतियों पर भी नौकरों को बुरी तरह फटकारते थे। अर्जुन ने देखा कि कैसे एक पुराने नौकर को केवल इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उससे एक महंगा फूलदान टूट गया था। उस बेचारे की आंखों में आंसू थे और वह हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था, लेकिन विक्रम के दिल में दया का कोई अंश नहीं था। उस दिन अर्जुन को समझ आ गया कि इस घर में वफादारी की कोई कीमत नहीं है और यहां के लोग केवल स्वार्थ और प्रतिष्ठा के गुलाम बने हुए हैं। मां को भेजे जाने वाले पत्र में अर्जुन अपनी तकलीफों का जिक्र कभी नहीं करता था। वह हमेशा लिखता था कि वह यहां बहुत खुश है और उसे बहुत अच्छा खाना और रहने की जगह मिली है। वह नहीं चाहता था कि उसकी मां की आंखों में और आंसू आए, जो पहले ही अंधेपन की कगार पर थीं। हर महीने अपनी पगार का बड़ा हिस्सा वह गांव भेज देता था और खुद केवल चंद रुपयों में गुजारा करता था। उसके लिए उसकी मां की सेहत और उनकी खुशी ही सबसे बड़ा इनाम थी, जिसके लिए वह सब कुछ सह सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन ने हवेली के हर कोने और हर व्यक्ति के स्वभाव को समझ लिया था। उसने देखा कि अंजलि अक्सर चुपचाप रोती रहती थी क्योंकि उसके पिता के पास उसके लिए समय नहीं था। विक्रम खन्ना केवल व्यापारिक बैठकों और पार्टियों में व्यस्त रहते थे, जहां वे अपनी अमीरी का प्रदर्शन कर सकें। अर्जुन को लगा कि इस घर की चमक धमक के पीछे एक गहरा खालीपन छिपा हुआ है, जिसे कोई भी नहीं भर सकता था। उसने अंजलि के प्रति एक अनकही सहानुभूति महसूस करना शुरू कर दिया था, जो भविष्य में बढ़ने वाली थी। हवेली के अन्य नौकर अर्जुन का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह बहुत सीधा और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करता और सूर्य देव को जल अर्पण करता था, जो उसकी संस्कृति का हिस्सा था। लोग उसे गंगवार कहकर बुलाते थे, लेकिन अर्जुन ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसके लिए उसका धर्म और उसके संस्कार ही उसकी असली संपत्ति थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वह जानता था कि कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है और भगवान सब कुछ देख रहे हैं। एक दिन अंजलि ने अर्जुन से पूछ लिया कि क्या उसके गांव में भी इतनी ही भीड़ और शोर होता है। अर्जुन ने उसे अपने गांव की हरियाली, बहती हुई नदियों और शांति के बारे में विस्तार से बताया। अंजलि उसकी बातें ऐसे सुन रही थी जैसे वह किसी परलोक की कहानी सुन रही हो। उसने पहली बार दुनिया को किसी और की नहरों से देखने की कोशिश की और उसे महसूस हुआ कि जीवन केवल महलों और पैसों तक सीमित नहीं है। उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा था, जो सामाजिक बंधनों से बहुत ऊपर था। लेकिन यह शांति केवल तूफान आने से पहले की खामोशी थी, जिसे अर्जुन महसूस नहीं कर पाया। हवेली में एक बड़े जश्न की तैयारियां चल रही थीं, क्योंकि विक्रम खन्ना ने एक बहुत बड़ा सौदा जीता था। चारों तरफ सजावट की जा रही थी और बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया था। अर्जुन को सबसे कठिन कामों में लगा दिया गया था, ताकि मेहमानों के आने से पहले सब कुछ सही रहे। उसे नहीं पता था कि यह जश्न उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है और उसे ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जश्न की रात को पूरा खन्ना मेंशन रोशनी से नहाया हुआ था और संगीत की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। अर्जुन मेहमानों की सेवा में लगा हुआ था और विनम्रता से सभी के आदेशों का पालन कर रहा था। तभी उसकी नजर अंजलि पर पड़ी, जो एक कोने में अकेली बैठी थी और उसकी आंखों में फिर वही गहरी उदासी थी। भीड़ और शोर के बीच वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अर्जुन ने उसे एक गिलास जूस दिया और धीरे से कहा कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। महल के भीतर की भव्यता अर्जुन के लिए अब भी एक पहेली जैसी थी, जहां हर चीज कीमती थी, लेकिन इंसानी रिश्तों में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। अंजलि के कमरे की खिड़की से जब सुबह की पहली धूप छनकर आती, तो अर्जुन अक्सर वहां ताजे फूल सजाने जाता था। उसने देखा कि अंजलि की दुनिया किताबों के ढेर और दवाइयों की बोतलों के बीच सिमटी हुई थी, जहां बाहरी दुनिया की ताजगी का नामो निशान तक नहीं था।
उसे अपनी मां की याद आई, जो अभावों के बावजूद खुले आसमान के नीचे खुशी ढूंढ लेती थी, जबकि यहां सब कुछ होकर भी गहरा सन्नाटा पसरा रहता था। एक दिन जब अर्जुन अंजलि के कमरे की सफाई कर रहा था, तो उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जिसे अंजलि बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। अंजलि ने अर्जुन की आंखों में छिपी जिज्ञासा को भांप लिया और उसने बड़ी कोमलता से उससे पूछा कि क्या वह पढ़ना चाहता है। अर्जुन ने संकोच के साथ अपना सिर झुका लिया और बताया कि उसके गांव में स्कूल बहुत दूर था और गरीबी ने उसे कभी कलम पकड़ने का मौका ही नहीं दिया। अंजलि की आंखों में दया के भाव उमड़ आए और उसने तय किया कि वह इस सीधे सादे युवक को शब्दों की जादुई दुनिया से परिचित कराएगी। अगले कुछ हफ्तों तक हवेली के एक शांत कोने में शिक्षा का एक अनूठा सिलसिला शुरू हुआ, जिसे दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा गया था। अंजलि उसे वर्णमाला के अक्षर सिखाती और अर्जुन बड़ी एकाग्रता से अपनी कांपती उंगलियों से स्लेट पर लकीरें खींचने की कोशिश करता था। उसके खुरदरे और मेहनत से स्ने हुए हाथ जब सफेद कागज को छूते, तो उसे एक अजीब सी पवित्रता का एहसास होता था। उसे लगने लगा था कि अक्षर केवल काली स्याही नहीं है, बल्कि वे उस अंधेरे से बाहर निकलने की सीढ़ी हैं, जिसमें उसका पूरा परिवार पीढ़ियों से कैद था। शिक्षा के इस आदान प्रदान के बदले में अर्जुन अंजलि को अपने गांव की उन कहानियों को सुनाता था जो उसने अपनी दादी से सुनी थी। वह उसे बताता था कि कैसे बिहार की धरती पर छठ पूजा के दौरान पूरा गांव एक परिवार बन जाता है और कैसे उगते हुए सूरज को जल अर्पण करने से मन की सारी कलुषित भावनाएं मिट जाती हैं। अंजलि उसकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती और उसे ऐसा लगता जैसे वह उस बंद कमरे से निकलकर दूर कहीं खुले खेतों और बहती नदियों के बीच पहुंच गई हो। उन दोनों के बीच एक गहरा और पवित्र आत्मिक संबंध बनने लगा था। विक्रम खन्ना को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि उनके पास अपनी बेटी के पास बैठने का समय भी नहीं था। वे केवल यह देखते थे कि अंजलि पहले से थोड़ी अधिक खुश रहने लगी है, और उन्होंने इसका श्रेय नई दवाइयों को दे दिया। अर्जुन के लिए विक्रम साहब एक ऐसे पत्थर की मूर्ति की तरह थे, जो केवल आदेश देना जानते थे और जिनके पास भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। जब भी विक्रम अर्जुन के पास से गुजरते, अर्जुन अपनी नजरें नीची कर लेता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी वफादारी और मेहनत उनके लिए केवल एक खरीदा हुआ श्रम थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और मुंबई की बारिश ने हवेली के चारों ओर एक धुंधली सी चादर लपेट दी थी। अंजलि की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिससे पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी मालकिन जल्दी ठीक हो जाए। उसने देखा कि कैसे महंगे डॉक्टर मशीनों के साथ अंदर बाहर कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस लड़की की अकेलेपन की पीड़ा को नहीं समझ पा रहा था। उस रात अर्जुन ने अपनी मां की दी हुई एक छोटी सी ताबीज अंजलि के लिए नर्स को सौंप दी। जब अंजलि थोड़ी स्वस्थ हुई, तो उसने नर्स से उस ताबीज के बारे में पूछा और उसे पता चला कि यह अर्जुन की प्रार्थनाओं का हिस्सा था। उसने महसूस किया कि इस बड़े घर में जहां सब कुछ पैसों से चलता है, वहां कोई ऐसा भी है जो निस्वार्थ भाव से उसके लिए दुआ कर रहा है। उसने अर्जुन को बुलाकर धन्यवाद दिया, लेकिन अर्जुन ने बड़ी सादगी से कहा कि सेवा करना उसका धर्म है और दुआ करना उसका अधिकार। उस पल अंजलि को एहसास हुआ कि इंसान की महानता उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके हृदय की विशालता से मापी जाती है। हवेली के अन्य नौकर अर्जुन की अंजलि से बढ़ती निकटता को संदेह की नजरों से देखने लगे थे और वे अक्सर उसके खिलाफ साजिशें रचते रहते थे। वे उसे मालिक का खास कहकर चिढ़ाते और उसके कामों में बाधा पहुंचाने की कोशिश करते थे, लेकिन अर्जुन ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसका मानना था कि कर्म का फल व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है और उसे किसी की बुराई करने से कुछ हासिल नहीं होगा। वह चुपचाप अपमान के घूंट पीता रहा और अपनी मां को पैसे भेजने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, ताकि उनकी आंखों का ऑपरेशन हो सके। एक दोपहर अर्जुन ने अपनी नई सीखी हुई कला का उपयोग करते हुए अपनी मां को पहला पत्र लिखा,
जिसमें उसने अपनी खुशी और अंजलि की उदारता का जिक्र किया। उसने लिखा कि कैसे शहर की इस भीड़ में उसे एक ऐसी बहन जैसी छाया मिली है, जिसने उसे अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया है। लिखते समय उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मां यह पत्र खुद नहीं पढ़ पाएंगी, लेकिन गांव का कोई लड़का जब उन्हें यह पढ़कर सुनाएगा तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अंजलि ने देखा कि अर्जुन की रुचि साहित्य में भी बढ़ रही है, इसलिए उसने उसे कुछ महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने के लिए दी। इन किताबों ने अर्जुन के सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया और उसे समझ आया कि गुलामी केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन की भी होती है। उसने संकल्प लिया कि वह चाहे जीवन भर नौकर रहे, भरा, लेकिन अपनी सोच को हमेशा स्वतंत्र रखेगा। अंजलि की संगति ने उसे वह आत्मविश्वास दिया जो उसे मुंबई की ऊंची इमारतों ने कभी नहीं दिया था। वे दोनों अक्सर घंटों तक जीवन के दर्शन और सामाजिक असमानताओं पर चर्चा करते थे। विक्रम खन्ना अपनी बेटी के लिए एक बड़े व्यापारिक घराने में रिश्ते की बात कर रहे थे, क्योंकि वे अपनी संपत्ति को और बढ़ाना चाहते थे। अंजलि इस बात से बहुत दुखी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसे एक ऐसी दुनिया में धकेला जा रहा है जहां प्यार से ज्यादा सौदेबाजी की अहमियत होगी। उसने अर्जुन से अपना दुख साझा किया, लेकिन अर्जुन के पास सांत्वना के शब्दों के अलावा और कुछ नहीं था। वह जानता था कि एक गरीब नौकर की आवाज उस सोने के महल की दीवारों को पार नहीं कर सकती जहां बड़े फैसले लिए जाते थे। महल की चकाचौंध के पीछे एक अंधेरी साजिश भी चल रही थी, जिससे हर कोई अनजान था। विक्रम खन्ना के कुछ व्यापारिक दुश्मनों ने हवेली के भीतर अपने जासूस तैनात कर दिए थे, ताकि वे उनकी कमजोरियों का फायदा उठा सके। अर्जुन को कुछ संदिग्ध गतिविधियां महसूस हुई थीं, लेकिन जब उसने मुख्य सुरक्षाकर्मी को बताने की कोशिश की तो उसे डांटकर भगा दिया गया। उसे एहसास हुआ कि इस घर में सच्चाई बोलने वालों की कोई जगह नहीं है और उसे अपनी और अंजलि की सुरक्षा के लिए खुद ही सतर्क रहना होगा। अंजलि का जन्मदिन आने वाला था और विक्रम खन्ना ने एक भव्य पार्टी का आयोजन करने का निर्णय लिया था, ताकि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। अर्जुन को सजावट और रोशनी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वह दिन रात काम में जुटा हुआ था। उसे खुशी थी कि कम से कम इस बहाने अंजलि के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आएगी। उसने अपने बचे हुए पैसों से अंजलि के लिए एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति खरीदी थी, जिसे उसने अपने गांव के एक कलाकार से बनवाया था। वह मूर्ति सादगी और प्रेम का प्रतीक थी। पार्टी की शाम को पूरा मेंशन बिजली की रोशनी से जगमगा उठा और शहर के तमाम अमीर और रसूखदार लोग वहां जमा होने लगे। अंजलि को एक महंगी रेशमी साड़ी पहनाई गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना दर्द और अकेलापन था। अर्जुन दूर खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे लोग नकली मुस्कुराहटों के साथ एक दूसरे से मिल रहे थे। उसे महसूस हुआ कि यह चमक धमक केवल एक पर्दा है, जिसके पीछे ईर्ष्या और नफरत का खेल खेला जा रहा है। उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। पार्टी के बीच में ही रसोईघर के पास कुछ तकनीकी खराबी के कारण गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अर्जुन, जो उस समय मेहमानों को पानी दे रहा था, उसे अचानक जलने की गंध महसूस हुई। उसने तुरंत रसोई की ओर दौड़ लगाई और देखा कि वहां छोटी सी चिंगारी भड़क रही थी। उसने शोर मचाकर लोगों को सचेत करने की कोशिश की, लेकिन संगीत की तेज आवाज ने उसकी पुकार को दबा दिया। उसे समझ आ गया कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो यह महल राख के ढेर में बदल जाएगा। रसोई की गैस पाइपलाइन से रिसती हुई जहरीली हवा अब पूरे गलियारे में फैल चुकी थी, लेकिन जश्न में डूबे मेहमानों को इसकी भनक तक नहीं थी। अर्जुन ने बार बार सुरक्षाकर्मियों को आगाह करने की कोशिश की, मगर उसकी फटेहाल वेशभूषा देखकर उसे हर बार धुतकार दिया गया। तभी एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसने हवेली की नींद तक हिला दी। खिड़कियों के कांच टूटकर तीखे तीरों की तरह बिखरने लगे और रेशमी पर्दों ने आग की लपटों को सोख लिया। संगीत का शोर अब चीख पुकार में बदल गया था।
और अमीरी का सारा अहंकार धुएं में मिल गया था। आग की लपटें भूखी नागिन की तरह दीवारों को चाट रही थीं और चारों तरफ काला धुआं भर गया था। विक्रम खन्ना ने अपनी जान बचाने के लिए अपने कीमती दस्तावेजों का सूटकेस उठाया और मुख्य द्वार की ओर भागे। अपनी अपाहिज बेटी को उसी तबाही के बीच भूल गए। अर्जुन ने मालिक को भागते देखा और उसकी नजर ऊपर की मंजिल की ओर गई, जहां अंजलि बेबस बैठी थी। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। वह अदृश्य नौकर अब उस घर का एकमात्र रक्षक बन चुका था। वह भागते हुए लोगों की भीड़ को चीरकर सीढ़ियों की ओर लपका। सीढ़ियां अब जलते हुए अंगारों की तरह तप रही थीं और लकड़ी के नक्काशीदार खंभे चरमड़ा रहे थे। अर्जुन ने अपनी शर्त का एक कोना पानी में भिगोकर मुंह पर बांध लिया ताकि धुएं से दम न घुटे। जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, उसे अंजलि के कमरे से करुण पुकार सुनाई दी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बाहर से मलबे से दबा हुआ था और आग की दीवार उसके सामने खड़ी थी। अर्जुन ने बिना सोचे अपने कमजोर कंधों से उस भारी लकड़ी के दरवाजे पर वार करना शुरू किया, जबकि उसकी खाल गर्मी से झुलस रही थी। अंजलि अंदर जमीन पर गिरी हुई थी और फेफड़ों में भरते धुएं के कारण उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। वह अपने पिता को पुकार रही थी, लेकिन उसके पास केवल वह नौकर पहुंचा जिसे समाज ने कभी बराबरी का हक नहीं दिया था। अर्जुन ने उसे गोद में उठाया और अपनी पूरी शक्ति समेटकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। उसे महसूस हुआ कि अंजलि का शरीर कांप रहा था और वह डर के मारे उसकी कमीज को कसकर पकड़े हुए थी। उस क्षण अर्जुन को अपनी मां की याद आई, जिसने उसे हमेशा दूसरों की रक्षा करने का संस्कार दिया था। वापसी का रास्ता पहले से भी अधिक खतरनाक हो गया था, क्योंकि छत का एक हिस्सा गिर चुका था। अर्जुन ने अंजलि को एक मोटे गीले कंबल में लपेट दिया ताकि उसे आग की सीधी लपटें न छुएं। वह जलते हुए मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि उसके पैरों के नीचे अंगारे दहक रहे थे। हर कदम पर उसे मौत का एहसास हो रहा था, लेकिन उसके इरादे हिमालय की तरह अडिग थे। उसने खुद को आग की आहुति बना लिया था ताकि वह उस मासूम लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल सके, जिसने उसे अक्षर ज्ञान दिया था। जैसे ही वे मुख्य हॉल के पास पहुंचे, एक बड़ा जलता हुआ शहतीर छत से सीधे उनकी ओर गिरा। अर्जुन ने बिजली की गति से अंजलि को आगे की ओर धकेल दिया और खुद उस भारी लकड़ी के नीचे दब गया। उसका दाहिना हाथ और कंधा पूरी तरह से जलती हुई लकड़ी के नीचे आ गया था, जिससे असहनीय पीड़ा की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने एक दर्दनाक चीख मारी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने उस शहतीर को थोड़ा खिसकाया और कराहते हुए अंजलि को फिर से अपने सीने से लगा लिया। उसका दाहिना हाथ अब निर्जीव सा लटक रहा था और मांस जलने की गंध हवा में व्याप्त थी। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उसने अपनी चेतना को बनाए रखने के लिए भगवान कृष्ण का नाम लिया। वह घिसटते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, जहां से ताजी हवा के झोंके आ रहे थे। बाहर खड़े लोग उस भीषण अग्नि तांडव को देख रहे थे और किसी की हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। तभी अचानक धुएं के गुबार से अर्जुन बाहर निकला। उसके हाथों में अंजलि सुरक्षित थी, लेकिन उसका अपना शरीर लहूलुहान था। विक्रम खन्ना बाहर अपनी कार के पास सुरक्षित खड़े थे और अपनी संपत्ति के विनाश को देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को अंजलि के साथ देखा, उनके चेहरे पर राहत तो आई, लेकिन उसमें कृतज्ञता से अधिक शर्मिंदगी थी। अर्जुन ने अंजलि को धीरे से घास पर लिटाया और उसके चेहरे से राख पोंछने की कोशिश की। अंजलि की आंखें खुलीं और उसने अपने पिता को नहीं, बल्कि उस अधजले अर्जुन को देखा जिसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अर्जुन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी, जैसे उसने अपना कर्ज उतार दिया हो। अंजलि रोते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ की हालत देखकर वह सिहर उठी। अर्जुन का शरीर अब जवाब देने लगा था और वह धीरे धीरे जमीन पर ढह गया। एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई दे रही थीं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने में जुट गए थे, लेकिन उस हवेली का वैभव
अब राख बन चुका था। अर्जुन की धुंधली होती नजरों ने देखा कि विक्रम खन्ना ने अंजलि को गोद में उठा लिया और डॉक्टरों की ओर भागे, अर्जुन को वहीं अकेला छोड़कर। रात के सन्नाटे में अस्पताल के गलियारे गूंज रहे थे, जहां अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग व्यवस्था थी। अंजलि को एक शानदार निजी कमरे में रखा गया था, जबकि अर्जुन को एक सामान्य वार्ड के कोने में फेंक दिया गया था। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं और वह होश हवास खो चुका था। उसे सपने में अपना गांव और मां की धुंधली आंखें दिखाई दे रही थीं, जो उसका इंतजार कर रही थीं। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी वफादारी का इनाम उसे किस रूप में मिलने वाला है, और दुनिया की क्रूरता अभी बाकी है। डॉक्टरों ने बताया कि अर्जुन का दाहिना हाथ अब शायद कभी पहले जैसा काम नहीं कर पाएगा। उसकी नसें बुरी तरह जल चुकी थीं और उसे ठीक होने में महीनों लग सकते थे। विक्रम खन्ना के लिए यह एक कानूनी सिरदर्द बन गया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पुलिस अर्जुन की लापरवाही को आग का कारण न मान ले। उन्होंने अपने वकीलों के साथ मिलकर एक ऐसी कहानी बुननी शुरू की जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए। अर्जुन, जो अब भी दर्द से कराह रहा था, इस बात से अनजान था कि उसका भविष्य बदला जा रहा है। अंजलि बार बार अर्जुन से मिलने की जिद कर रही थी, लेकिन उसके पिता ने उसे सख्त मना कर दिया था। उन्होंने उसे समझाया कि अर्जुन केवल अपना काम कर रहा था और इसके लिए उसे पैसे दिए जाएंगे। अंजलि को अपने पिता की यह संवेदनहीनता अंदर तक चुभ रही थी। वह जानती थी कि अगर अर्जुन न होता तो वह आज जीवित नहीं होती। उसे अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा थी जहां गरीब की जान की कीमत केवल कुछ चंद सिक्कों में तौली जाती थी। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन को थोड़ा होश आया, तो उसने सबसे पहले अंजलि के बारे में पूछा। नर्स ने उसे बताया कि वह ठीक है, लेकिन उसे अर्जुन से मिलने की अनुमति नहीं है। अर्जुन को लगा कि शायद मालिक नाराज हैं कि उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहादुरी को एक गुनाह की तरह पेश किया जाएगा। वह बस इतना चाहता था कि उसकी मां को इस बारे में पता न चले, क्योंकि वह उनकी चिंता बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके लिए उसका धर्म ही उसकी सबसे बड़ी सांत्वना थी। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में लेटे हुए अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी दुनिया अब बदल गई है। वह मजबूत युवक नहीं रहा जो दिन भर खेतों में काम कर सकता था या हवेली का भारी काम कर सकता था। उसका शरीर अब एक बोझ बन गया था जिसे उसे उम्र भर ढोना था, लेकिन फिर भी उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। उसने कर्म के सिद्धांत को जिया था और एक जीवन को बचाया था। उसे विश्वास था कि भगवान उसे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता जरूर दिखाएंगे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विक्रम खन्ना के निजी सचिव अंदर आए। उनके हाथ में कुछ दस्तावेज थे और उनके चेहरे पर एक बनावटी गंभीरता थी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मालिक ने उसके इलाज का सारा खर्च उठा लिया है और उसे एक बड़ी रकम इनाम में दी जाएगी, लेकिन इसके बदले में उसे एक कागज पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें लिखा था कि आग उसकी लापरवाही से लगी थी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह अपनी ईमानदारी को कभी भी पैसों के लिए बेचने को तैयार नहीं था। अर्जुन उस प्रस्ताव को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके फटे हुए होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल आंखों में गहरा दर्द तैर रहा था। जिस व्यक्ति की बेटी के लिए उसने अपनी देह को आग में झोंक दिया, वही आज उसे अपराधी बनाने पर तुला था। यह विश्वासघात शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक घातक था, जो उसकी आत्मा को छलनी कर रहा था। उसने सचिव की आंखों में देखा, जहां सहानुभूति का नामोनिशान नहीं था, केवल एक क्रूर व्यापारिक सौदा था। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी वफादारी का महल एक पल में ढह गया है। अस्पताल की सफेद दीवारें अर्जुन को डराने लगी थीं। उसके दाहिने हाथ की पट्टियों से खून और मवाद की गंध आ रही थी, जो हर पल उसकी लाचारी की याद दिलाती थी। डॉक्टरों ने कहा था कि नसें मर चुकी हैं, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब भी न्याय की भीख मांग रही थीं। खिड़की के बाहर मुंबई का आसमान धुंधला था,
जैसे उसकी तकदीर का कोई पन्ना स्याही से पुत गया हो। उसे अपनी मां की याद आई, जिसने कहा था कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, पर अंत में जीत उसी की होती है। सचिव ने फिर से चिल्लाते हुए कहा कि अगर वह हस्ताक्षर नहीं करेगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। विक्रम खन्ना का प्रभाव इतना बड़ा था कि पुलिस और कानून उनके इशारों पर नाचते थे। अर्जुन ने अपनी कांपती उंगलियों से उन कागजों को छुआ जिन पर उसकी मौत का फरमान लिखा था। उसे लगा कि यह केवल कागज नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी की नीलामी हो रही है। उसने सोचा कि क्या सच में गरीबी का कोई स्वाभिमान नहीं होता? क्या हर गरीब को अमीरों के पाप अपने सिर ढोने पड़ते हैं? रात के सन्नाटे में अर्जुन को केवल अपनी कराह सुनाई देती थी। दवाइयों का असर कम होते ही जलन का वह भयानक दौर शुरू हो जाता था, जैसे कोई गर्म सलाखों से उसकी खाल को उद्धेड़ रहा हो। उसने भगवान शिव का स्मरण किया, जिन्होंने विष का प्याला पिया था। लेकिन अर्जुन तो केवल एक साधारण मनुष्य था। उसे डर था कि अगर वह जेल चला गया तो उसकी मां का क्या होगा। उनके पास तो कोई सहारा भी नहीं था। फिर भी उसका अंतर्मन उसे झूठ बोलने से बार बार रोक रहा था। अंजलि के कमरे की शांति अब अर्जुन के लिए एक सपना बन गई थी। वह लड़की जिसने उसे पढ़ना सिखाया था, क्या वह भी इस साजिश का हिस्सा थी? अर्जुन के मन में बार बार यह सवाल कौंध रहा था। उसे याद आया कि कैसे अंजलि ने उसे भाई जैसा सम्मान दिया था। क्या वह अपने पिता के इस घिनौने खेल से अनजान थी? उसे अंजलि पर भरोसा था, लेकिन इस बेरहम दुनिया में भरोसे की कोई गारंटी नहीं थी। वह बस इतना चाहता था कि अंजलि कम से कम एक बार आकर सच बोल दे। अगले दिन एक पुलिस अफसर कमरे में दाखिल हुआ, जिसका चेहरा कठोर और आवाज भारी थी। उसने अर्जुन को धमकाया कि आग की घटना में उसकी लापरवाही के सबूत मिल चुके हैं। अर्जुन ने रोते हुए अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, लेकिन उसकी आवाज उस शोर में दब गई। अफसर ने कहा कि अगर वह खन्ना साहब की बात मान लेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अर्जुन को समझ आ गया कि यहां न्याय बिकाऊ है और उसकी गरीबी ही उसका सबसे बड़ा अपराध बन गई है। दाहिने हाथ की जलन अब उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। पट्टियां बदलते समय जब डॉक्टर ने उसका हाथ हिलाया तो अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मांस के लोथड़े पट्टियों के साथ बाहर आ रहे थे, जो किसी डरावनी फिल्म के दृश्य जैसा था। डॉक्टर की आंखों में भी एक अजीब सी बेरुखी थी, जैसे वह किसी मशीन की मरम्मत कर रहा हो। अर्जुन को लगा कि इस शहर में शरीर के साथ साथ इंसानियत का भी इलाज करने की सख्त जरूरत है, जो सड़ चुकी थी। गांव से आने वाली ठंडी हवाओं की याद अर्जुन को व्याकुल कर रही थी। वहां की मिट्टी में भले ही पैसा कम था, पर लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह थी। यहां तो लोग अपनी गलतियों को ढंकने के लिए दूसरों की जिंदगी दांव पर लगा देते थे। अर्जुन ने अपनी मां की तस्वीर को तकिए के नीचे छिपाकर रखा था, जैसे वह उसकी एकमात्र ताकत हो। उसने महसूस किया कि वह अकेला है इस विशाल और क्रूर शहर में, पूरी तरह से बेसहारा और टूटा हुआ। सचिव ने अंतिम चेतावनी दी कि शाम तक फैसला कर लो, वरना पुलिस की मार अस्पताल के जख्मों से ज्यादा गहरी होगी। अर्जुन चुप रहा। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा विद्रोह थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन पलों को याद किया जब वह अंजलि को आग से बाहर निकाल रहा था। उस समय उसका उद्देश्य पवित्र था, उसमें कोई लालच नहीं था। फिर आज उसे इस तरह क्यों तड़पाया जा रहा है? क्या सेवा का फल हमेशा अपमान और पीड़ा ही होता है? दोपहर के समय एक बूढ़ी नर्स अर्जुन के पास आई और उसने बहुत ही नरमी से उसका माथा चूमा। उसकी आंखों में वह ममता थी जो अर्जुन को अपनी मां की याद दिला गई। उसने धीरे से कहा, बेटा, हिम्मत मत हारना, ईश्वर सब देख रहा है। उन चंद शब्दों ने अर्जुन के मुरझाए हुए मन में फिर से प्राण फूंक दिए। उसे लगा कि दुनिया पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनके भीतर करुणा जीवित है। वह नर्स उसके लिए भगवान का संदेशवाहक बनकर आई थी। अर्जुन ने खिड़की से दूर एक मंदिर का शिखर देखा, जिस पर भगवा ध्वज लहरा रहा था। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह चाहे मर जाए,
लेकिन अपनी आत्मा का सौदा नहीं करेगा। विक्रम खन्ना की दौलत उसके जख्मों को तो भर सकती थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा के दाग कभी नहीं मिटते। उसने सोचा कि यदि उसकी मां को पता चला कि उसका बेटा एक अपराधी बन गया है, तो वह यह दुख सहन नहीं कर पाएंगी। उसके लिए सच्चाई ही उसका धर्म और उसकी अंतिम पूजा थी। शाम होते होते अर्जुन के कमरे का माहौल और भी बोझिल हो गया। पुलिस और वकीलों की फौज फिर से आ गई थी। उनके चेहरों पर जीत की चमक थी। वे जानते थे कि एक गरीब नौकर को झुकाना कोई बड़ी बात नहीं है। अर्जुन ने अपनी बाईं हथेली से कागजों को दूर ढकेल दिया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा कि आग उसकी लापरवाही से नहीं, बल्कि घर की पुरानी गैस पाइपलाइन के रिसाव के कारण लगी थी, जिसे अनदेखा किया गया था। इस जवाब ने विक्रम खन्ना के सचिव को आग बबूला कर दिया। उसने अर्जुन के जले हुए हाथ पर जोर से दबाव डाला, जिससे अर्जुन की एक चीख पूरे वार्ड में गूंज गई। वह दर्द इतना तीव्र था कि अर्जुन की चेतना लुप्त होने लगी। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था जो उन अमीर गुंडों को डरा रहा था। उसने अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उसने साबित कर दिया था कि एक नौकर के पास भी वह स्वाभिमान हो सकता है जो करोड़पतियों के पास नहीं होता। अस्पताल के उस कोने में अर्जुन अब पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया था। न दवाइयां समय पर मिल रही थीं और न ही कोई उसका हाल पूछने वाला था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और घावों में संक्रमण फैलने का डर था, लेकिन उसके मन में एक शांति थी, जैसे उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। उसे विश्वास था कि कर्म का चक्रकर्मा एक दिन घूमेगा और सच दुनिया के सामने जरूर आएगा। उसने अपनी नियति को भगवान के हाथों में छोड़ दिया था। अंजलि को जब पता चला कि अर्जुन को फंसाया जा रहा है, तो उसने घर में कोहराम मचा दिया। वह अपने पिता के सामने खड़ी हो गई और उनकी आंखों में झांककर अपनी नफरत जाहिर की। उसने कहा कि अगर अर्जुन को कुछ हुआ तो वह कभी अपने पिता को माफ नहीं करेगी। विक्रम खन्ना अपनी बेटी के इस रूप को देखकर सहम गए, क्योंकि वे जानते थे कि अंजलि ही उनकी एकमात्र कमजोरी है, लेकिन वे अपनी प्रतिष्ठा को भी दांव पर नहीं लगा सकते थे। इसलिए वे द्वंद्व में फंस गए। अर्जुन की हालत अब बिगड़ने लगी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और दिल की धड़कनें धीमी पड़ रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिर रहा है। उसने भगवान कृष्ण की उस छवि को याद किया जो उसके गांव के मंदिर में थी। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे अपने पास बुला लो, क्योंकि इस दुनिया में अब मेरे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची है। उसकी पलकें भारी होने लगीं और वह एक गहरी बेहोशी की आगोश में समाने लगा। तभी अस्पताल के बाहर एक बड़ा हंगामा शुरू हुआ, जिसे सुनकर डॉक्टरों की दौड़ धूप बढ़ गई। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया के लोगों को इस घटना की भनक लग गई थी। वे अर्जुन के पक्ष में नारे लगा रहे थे और विक्रम खन्ना की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई थी। अर्जुन को यह सब सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी सच्चाई की गूंज अब उस महल की दीवारों को तोड़ने के लिए तैयार थी। रात के तीसरे पहर में अर्जुन को होश आया और उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं था, केवल मशीनों की बीप बीप की आवाज आ रही थी। उसने खिड़की की ओर देखा, जहां चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उसे लगा कि यह चांदनी उसकी मां की मुस्कुराहट है, जो उसे सांत्वना दे रही है। उसका दाहिना हाथ अब उसे अपना नहीं लग रहा था। वह केवल मांस का एक बेजान टुकड़ा था, लेकिन उसके बाईं ओर वह ताकत थी जिससे वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता था। सवेरा होते ही पुलिस का रवैया अचानक बदल गया, क्योंकि ऊपर से दबाव आने लगा था। विक्रम खन्ना के खिलाफ जांच के आदेश जारी हो गए थे, लेकिन अर्जुन के लिए अब यह सब मायने नहीं रखता था। उसे तो केवल अपने घर लौटना था, अपनी मां के पास। उसे समझ आ गया था कि शहर की रोशनी केवल बाहर से चमकती है, अंदर तो केवल काला धुआं और स्वार्थ है। उसने अपने बैग में अपनी फटी हुई कमीज रखी और जाने की तैयारी करने लगा, भले ही उसका शरीर साथ न दे। जब वह अस्पताल के मुख्य द्वार से बाहर निकला,
तो अंजलि वहां खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और वह अर्जुन के पैरों में गिरना चाहती थी। अर्जुन ने उसे अपने बाईं ओर से सहारा दिया और मुस्कुराते हुए विदा ली। उसने कोई इनाम नहीं लिया, कोई शिकायत नहीं की। वह उस महानता का परिचय दे रहा था जिसे धन कभी नहीं खरीद सकता। उसने अपने पीछे अपनी वफादारी की वह मिसाल छोड़ी जिसे देखकर इंसानियत रो पड़ी थी और समाज शर्मिंदा था। मुंबई के कोलाहल से दूर जब ट्रेन बिहार की पगडंडियों की ओर बढ़ी तो अर्जुन की आंखों में केवल धुंधलापन था। उसके दाहिने हाथ की पट्टियों से अब भी एक हल्की बदबू आ रही थी जो शहर की बेरहमी की गवाह थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके जले हुए घावों को छू रही थी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिल रही थी। उसने सोचा था कि वह यहां से ढेर सारा पैसा और मां के लिए नई आंखें लेकर लौटेगा, लेकिन आज वह केवल एक अपाहिज शरीर और टूटा हुआ मन लेकर लौट रहा था। सफर के दौरान उसके कानों में बार बार विक्रम खन्ना की वे धमकियां गूंज रही थीं, जिनमें इंसानियत का कोई मोल नहीं था। उसे याद आ रहा था कि कैसे अंजलि ने उसे अक्षर सिखाए थे, लेकिन उन अक्षरों ने उसे केवल अपने दुखों को पढ़ना सिखाया। रेल की पटरियों की आवाज उसे अपनी किस्मत की तरह ही बेतरतीब लग रही थी। वह बार बार अपनी मां का चेहरा याद करता और खुद को यह समझाने की कोशिश करता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके पास अब केवल एक ही हाथ बचा था जिससे उसे संभालना था। जब वह अपने छोटे से स्टेशन पर उतरा तो वहां कोई ढोल नगाड़ा नहीं था, केवल खामोशी और धूल भरी हवा थी। लोगों ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसके जले हुए हाथ और मुरझाए हुए चेहरे को देखकर सबने अपनी आंखें फेर लीं। गांव की मिट्टी, जिसे वह बहुत प्यार करता था, आज उसे अपनी ओर खींच नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि वह एक अपराधी की तरह अपने ही घर में दाखिल हो रहा है। उसके पैरों में अब वह ताकत नहीं थी जो उसे कभी खेतों में मीलों पैदल चलाती थी। धूल भरी पगडंडियों पर चलते हुए उसने देखा कि गांव में कुछ भी नहीं बदला था, बस उसकी हैसियत बदल गई थी। वह कर्मठ अर्जुन नहीं था जिस पर सबको भरोसा था, बल्कि एक ऐसा बोझ था जिसे समाज बर्दाश्त नहीं करता। ऊंचे पेहों की छांव भी उसे अब डरा रही थी, क्योंकि उसके पास अब उनकी सेवा करने की शक्ति नहीं थी। उसने अपने झोले को कसकर पकड़ा और धीमी गति से अपने घर की ओर बढ़ा। उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि वह अपनी मां को सच कैसे बताएगा। घर के आंगन में उसकी मां बैठी हुई थी, जिसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, लेकिन उसके कान अर्जुन के कदमों की आहट को पहचानते थे। जैसे ही अर्जुन ने मां पुकारा, वह बूढ़ी महिला कांपते हुए खड़ी हो गई। उसकी आवाज में एक ऐसी तड़प थी जो सदियों के इंतजार के बाद खत्म हुई थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए, लेकिन उसका जला हुआ हाथ उनके स्पर्श से डर रहा था। वह नहीं चाहता था कि उनकी कोमल उंगलियां उसके शरीर के उस बदसूरत हिस्से को महसूस करें जो अब मर चुका था। लेकिन मां का स्पर्श तो भगवान की तरह होता है, जिससे कुछ भी छिपाना मुमकिन नहीं था। जैसे ही उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा, वे चीख पड़ीं। उनके हाथ अर्जुन के जले हुए मांस और पट्टियों पर ठहर गए। मां की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, बल्कि एक ऐसी चीख निकल रही थी जो आत्मा को हिला देने वाली थी। अर्जुन ने तुरंत झूठ बोल दिया कि यह केवल एक मामूली चोट है और वह जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन मां जानती थी कि उनके बेटे का स्वाभिमान और शरीर दोनों ही जख्मी हो चुके हैं। गांव के लोग धीरे धीरे उनके घर के पास इकट्ठा होने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि शहर ने इसे खा लिया, तो किसी ने ताना मारा कि बड़े लोगों की सेवा का यही फल मिलता है। अर्जुन चुपचाप सब सुनता रहा, क्योंकि उसके पास अब बहस करने की शक्ति नहीं थी। उसे लगा कि गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सजा है जहां आपकी वफादारी को भी संदेह की नजर से देखा जाता है। उसके भीतर का गुस्सा अब धीरे धीरे एक ठंडी राख में बदल रहा था। इसी बीच शहर से खबर आई कि विक्रम खन्ना ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि आग अर्जुन की लापरवाही के कारण लगी थी।
समाचार पत्रों में उसे एक गैर जिम्मेदार कर्मचारी बताया गया, जिसके कारण करोड़ों का नुकसान हुआ। इस खबर ने अर्जुन के एकारण बचे खुचे आत्मसम्मान को भी मिट्टी में मिला दिया। गांव के साहूकार ने भी उसे काम देने से मना कर दिया, क्योंकि वह अब एक अपराधी की श्रेणी में आ गया था। उसे समझ आ गया कि अमीरों का जाल इतना फैला हुआ है कि वह गांव तक पहुंच चुका है। घर में रखा हुआ अनाज धीरे धीरे खत्म हो रहा था और अर्जुन के पास अब इलाज के लिए पैसे नहीं बचे थे। उसका हाथ अब जहरीला होने लगा था और उसे तेज बुखार रहने लगा था। मां अपनी दवाइयां छोड़कर अर्जुन की सेवा करने लगीं, लेकिन उनकी खुद की सेहत भी गिरती जा रही थी। अर्जुन को लगा कि उसने अपनी मां की आंखें बनवाने का सपना देखा था, पर यहां तो वह खुद उनके लिए एक बोझ बन गया है। रात के समय वह भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर फूट फूट कर रोता था। उसने सोचा कि क्या यही कर्मा है जिसके बारे में वह हमेशा बात करता था? क्या एक मासूम की जान बचाने का फल यही तड़प और अपमान है, चेंजेस है? उसके मन में ईश्वर के प्रति भी संदेह पैदा होने लगा था। लेकिन तभी उसे अंजलि की वे बातें याद आईं कि साहस ही असली मनुष्यता है। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा और अपने एक हाथ से ही संघर्ष करेगा, भले ही दुनिया उसे दोषी माने। लेकिन उसका मन जानता था कि उसने क्या किया है। यही एकमात्र सहारा था जिसने उसे अब तक जीवित रखा था। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर खेतों की ओर गया और कोशिश की कि वह एक हाथ से कुदाल चला सके। लेकिन दर्द इतना तीव्र था कि वह चंद मिनटों में ही जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और पसीना बहने लगा। गांव के लोग उसे देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि अब यह केवल भीख मांगने के लायक बचा है। अर्जुन को वह अपमान जहर की तरह लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जख्मों को साफ किया और फिर से उठने की कोशिश की। उधर मुंबई के उस आलीशान महल में अंजलि एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और अपने पिता से बात करना बंद कर दिया था। वह जानती थी कि अर्जुन के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। उसने कई बार कोशिश की कि वह अर्जुन का पता लगाए, लेकिन उसके पिता ने उसके ऊपर कड़ा पहरा लगा दिया था। उसे महसूस हुआ कि अमीरी के इस पिंजरे में वह अर्जुन से भी ज्यादा मजबूर और असहाय है, क्योंकि उसके पास विरोध करने की ताकत नहीं थी। विक्रम खन्ना को अपने किए, पर कोई पछतावा नहीं था। उनके लिए व्यवसाय और छवि ही सब कुछ थी। उन्होंने अर्जुन के मामले को पूरी तरह दबा दिया था और अब वे एक नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे थे। उन्हें लगा कि पैसा हर घाव को भर देता है और अर्जुन जैसे हजारों लोग उनके दरवाजे पर फिर से काम मांगने आएंगे। उनकी आंखों में केवल लाभ और हानि के आंकड़े थे। इंसानियत का कोई भी भाव उनमें शेष नहीं बचा था। वे भूल गए थे कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। अर्जुन के घर की छत अब बरसात में टपकने लगी थी और उसके पास मरम्मत के लिए 1 रुपया भी नहीं था। मां की खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और दवाइयों की शीशियां खाली पड़ी थीं। भूख की तड़प अब उनके रिश्तों पर भी हावी होने लगी थी। अर्जुन ने अपनी मां को भूखा सोते देखा तो उसका कलेजा फटने लगा। उसने अपने गांव के मंदिर के बाहर बैठने का फैसला किया, न कि भीख मांगने के लिए, बल्कि अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करने के लिए। उसे अब चमत्कार की ही उम्मीद थी। अचानक एक दिन उसे शहर से एक पत्र मिला, जिसमें विक्रम खन्ना के वकीलों ने उसे धमकाया था कि वह कभी शहर वापस न आए। पत्र में लिखा था कि अगर उसने अपनी जबान खोली तो उसे उम्र कैद की सजा दिलवाई जाएगी। अर्जुन ने उस पत्र को फाड़कर आग के हवाले कर दिया। उसे अब जेल जाने का डर नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही एक खुली जेल में अपनी जिंदगी काट रहा था। उसने महसूस किया कि डर केवल तब तक रहता है जब तक हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा होता है। गांव के मंदिर के पुजारी ने अर्जुन की हालत देखी और उसे मंदिर के काम में मदद करने को कहा। उन्होंने कहा कि ईश्वर के घर में कोई अपाहिज नहीं होता, केवल श्रद्धा की जरूरत होती है। अर्जुन को वहां एक नई दिशा मिली
और उसने एक हाथ से ही सफाई और सेवा का काम शुरू किया। उसे कुछ पैसे तो नहीं मिले, अर्जुन को वहां एक नई दिशा मिली, लेकिन जो शांति उसे वहां मिली वह करोड़ों रुपयों से अधिक कीमती थी। उसे लगा कि शायद भगवान उसे इस माध्यम से अपनी ओर बुला रहे हैं ताकि वह मन की शांति पा सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक सर्द रात में उसकी मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अर्जुन उन्हें गोद में उठाकर गांव के एकमात्र डॉक्टर के पास भागा, लेकिन डॉक्टर ने पैसे न होने के कारण उन्हें छूने से भी मना कर दिया। अर्जुन ने उनके पैरों में गिरकर प्रार्थना की, अपना सब कुछ देने का वादा किया, लेकिन वह डॉक्टर पत्थर दिल बना रहा। उस रात अर्जुन को समझ आया कि गरीबी की दीवार इतनी ऊंची है कि उसे पार करना एक साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। घर वापस आते समय उसकी मां ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और अपनी आखिरी सांस ली। उन्होंने केवल इतना कहा, बेटा, कभी अपनी सच्चाई को मत छोड़ना। अर्जुन का पूरा संसार उजड़ गया था और वह उस सूनी पगडंडी पर अकेला रह गया था। उसकी मां की आंखों की रोशनी तो कभी नहीं लौटी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को जो संस्कार दिए थे वे अर्जुन के अंधेरे जीवन में रोशनी की एकमात्र किरण थे। वह रात अर्जुन के जीवन की सबसे लंबी और सबसे भयानक रात साबित हुई, जिसने उसे तोड़ दिया। अगले दिन अर्जुन ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और उनकी राख को गंगा में विसर्जित कर दिया। जब वह पानी के बीच खड़ा था, उसे लगा कि उसने अपनी मां के साथ साथ अपने भीतर के उस युवक को भी विसर्जित कर दिया है जो कभी सपने देखता था। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था और न ही किसी से कोई शिकायत थी। वह केवल एक शांत साया बन गया था जिसे न दुख छू सकता था और न ही सुख। उसने अपना जीवन प्रार्थना और प्रायश्चित के लिए समर्पित किया। अर्जुन ने अपना घर छोड़ दिया और एक साधु की तरह गांव-गांव घूमने लगा। उसके जले हुए हाथ का निशान अब उसके लिए गर्व का प्रतीक बन गया था, क्योंकि वह उसे उसकी वीरता की याद दिलाता था। लोग उसे अधूरा हाथ वाला सन्यासी कहने लगे, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी राजा के पास भी नहीं थी। उसने महसूस किया कि वास्तविक मुक्ति केवल त्याग में ही है, और उसने विक्रम खन्ना के प्रति अपनी सारी कड़वाहट को भुला दिया। उसने कर्म के उस सिद्धांत को पा लिया था। उधर अंजलि ने अपने पिता के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा त्यागने का फैसला किया। उसने कसम खाई कि वह अर्जुन को ढूंढ निकालेगी और उससे माफी मांगेगी। वह जानती थी कि उसे माफ करना अर्जुन की महानता होगी, लेकिन वह अपनी आत्मा के बोझ को कम करना चाहती थी। उसने कई जासूस लगाए और हर उस गांव की छानबीन शुरू की जहां से अर्जुन का संबंध हो सकता था। वह उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह सच का सामना करेगी। समय बीतता गया और समाज की इस क्रूरता के बीच अर्जुन एक मिसाल बन गया। उसने दिखाया कि शरीर के अंगों का न होना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि चरित्र का न होना। उसके जीवन की यह यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। क्या अंजलि उसे ढूंढ पाएगी? क्या कर्मा अपना हिसाब बराबर करेगा? यह सब भविष्य के गर्भ में छिपा था, लेकिन अर्जुन आज भी अपनी धुन में मगन था। उसकी कहानी योद्धा की बन चुकी थी। समय के पहिए ने अपनी गति नहीं बदली थी, लेकिन अर्जुन की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बनारस के घाटों पर एक साधारण साधु की वेशभूषा में बैठा रहता था, जहां गंगा की लहरें उसके अतीत के दुखों को धोने का प्रयास करती थीं। उसका जला हुआ दाहिना हाथ अब एक सूखे ठूंठ की तरह दिखता था, जिसे वह अक्सर अपने भगवा वस्त्र के नीचे छिपाकर रखता था। लोग उसे मौन साधु के नाम से जानने लगे थे, क्योंकि वह बहुत कम बोलता था और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे समझना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। अर्जुन रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करता था और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता था जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। उसके मन में विक्रम खन्ना के प्रति अब कोई क्रोध शेष नहीं बचा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि नफरत पालना स्वयं को जहर देने के समान है। उसने कर्म के उस सिद्धांत को गहराई से समझ लिया था, जहां हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है
और न्याय का तराजू अंततः ईश्वर के हाथ में ही रहता है। वह अपनी मां की सीख को याद करता था कि क्षमा ही सबसे बड़ा दान है, और उसने स्वयं को पूरी तरह विलीन कर दिया था। उधर मुंबई के आलीशान महलों में किस्मत ने अपना खेल शुरू कर दिया था, और विक्रम खन्ना का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा था। उनकी कंपनी पर भारी कर्ज हो गया था, और जिस साख को बचाने के लिए उन्होंने अर्जुन की बलि दी थी, वही साख अब धूल में मिल चुकी थी। उनके व्यापारिक सहयोगियों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, और वे कानूनी पछड़ों में इस कदर फंस गए थे कि उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। विक्रम की सेहत भी उनका साथ छोड़ रही थी, और वे रातों को सो नहीं पाते थे, क्योंकि अर्जुन का वह बेगुनाह चेहरा डराता था। अंजलि ने अपने पिता के धन और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया था, और वह अब एक छोटे से एनजीओ के माध्यम से गरीबों और लाचारों की सेवा कर रही थी। उसने कसम खाई थी कि वह जब तक अर्जुन को ढूंढ नहीं लेती और उससे माफी नहीं मांग लेती, तब तक उसका मन शांत नहीं होगा। वह हर उस गांव और शहर का चक्कर काट रही थी जहां उसे अर्जुन के होने की जरा सी भी भनक मिलती थी। उसकी आंखों में अब वह पुरानी चमक नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी और पश्चाताप का भाव था जिसने उसे एक परिपक्व महिला बना दिया था। एक दिन अंजलि को बनारस के एक आश्रम से खबर मिली कि वहां एक ऐसा साधु रहता है जिसका दाहिना हाथ बुरी तरह जला हुआ है और जो बहुत ही शांत स्वभाव का है। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा, और उसे लगा कि शायद उसकी बरसों की तलाश अब खत्म होने वाली है। उसने तुरंत बनारस जाने का फैसला किया, बिना यह सोचे कि अर्जुन उसे पहचानेगा या नहीं, या फिर वह उसे माफ करेगा भी या नहीं। उसके लिए केवल अर्जुन का जीवित होना ही सबसे बड़ी खबर थी, और वह अपनी आत्मा के बोझ को कम करने के लिए बेताब थी। बनारस की तंग गलियों और घाटों की भीड़ के बीच अंजलि भटक रही थी। उसकी नजरें हर भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति को गौर से देख रही थीं। गंगा की खुशबू और धूप दीप की महक ने उसे एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव दिया, जहां उसे समझ आया कि शांति पैसों से नहीं बल्कि आत्मसंतोष से मिलती है। वह सोच रही थी कि अर्जुन ने इन वर्षों में कितनी पीड़ा सही होगी, और कैसे वह समाज की क्रूरता के बावजूद अपनी अच्छाई को बचाए रखने में सफल रहा। हर कदम पर उसे अपनी और अपने परिवार की गलतियों का एहसास हो रहा था। शाम की आरती का समय था जब अंजलि ने मणिकर्णिका घाट के पास एक पेड़ के नीचे बैठे उस व्यक्ति को देखा जिसका चेहरा शांत था, लेकिन शरीर पर संघर्ष के निशान थे। अर्जुन अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन था, और उसका वह जला हुआ हाथ धीरे से हवा में हिल रहा था। अंजलि के कदम वहीं ठिठक गए, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही अर्जुन है जो कभी उसके घर की सफाई करता था। वह अब एक साधारण नौकर नहीं, बल्कि एक महान आत्मा की तरह प्रतीत हो रहा था। अंजलि धीरे से उसके पास गई और सिसकते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी, जिससे अर्जुन का ध्यान भंग हो गया और उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि एक महिला उसके चरणों में रो रही है, लेकिन उसने तुरंत उसे नहीं पहचाना, क्योंकि उम्र और दुखों ने अंजलि के चेहरे को भी बदल दिया था। जब अंजलि ने कांपती आवाज में उसे अर्जुन कहकर पुकारा, तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए, लेकिन वे तुरंत गायब हो गए। उसने बहुत ही विनम्रता से अंजलि को उठने का इशारा किया और उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मेरे पिता ने तुम्हारे साथ जो किया वह अक्षम्य है, और मैं उस पाप की बराबर की भागीदार हूं। अंजलि ने फूट फूट कर कहा। उसने अर्जुन को बताया कि कैसे उसका परिवार बर्बाद हो गया और कैसे वह हर दिन अपनी अंतरात्मा की अदालत में दोषी पाई गई। उसने अर्जुन से विनती की कि वह वापस मुंबई चले और उसकी संपत्ति का हिस्सा ले ले, ताकि वह अपना शेष जीवन आराम से बिता सके। अंजलि को लगा कि शायद धन देकर वह अर्जुन के साथ हुए अन्याय की भरपाई कर सकती है, जो उसकी भूल थी। अर्जुन ने बहुत ही धीमी और शांत आवाज में उत्तर दिया कि उसने बहुत समय पहले ही सबको माफ कर दिया है और अब उसे किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कि जो आग उस दिन लगी थी, उसने केवल उसके हाथ को नहीं जलाया था, बल्कि उसके भीतर के लोभ
और मोह को भी भस्म कर दिया था। उसने समझाया कि वह अब किसी का नौकर नहीं है और न ही किसी का कर्जदार। वह अब केवल ईश्वर का सेवक है, जिसने उसे पूर्णता प्रदान की है। अंजलि उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसे ऐसी भावना की उम्मीद नहीं थी। समाज हमेशा बाहरी सुंदरता और धन को देखता है, लेकिन अर्जुन ने अंजलि को दिखाया कि असली सुंदरता आत्मा की पवित्रता में होती है, जिसे आग भी नहीं जला सकती। उसने बताया कि कैसे उसकी मां ने उसे मरते समय यह सिखाया था कि सच्चाई का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन के लिए वह जला हुआ हाथ अब कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक पदक की तरह था, जिसने उसे मानवता की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया था। अंजलि को महसूस हुआ कि वह कितनी छोटी और तुच्छ सोच लेकर आई थी। अंजलि ने महसूस किया कि अर्जुन को उसकी दया की नहीं, बल्कि समाज को अर्जुन जैसे लोगों की दया की जरूरत है। उसने अर्जुन से पूछा कि वह कैसे इतना शांत रह सकता है, जबकि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए गंगा की ओर इशारा किया और कहा कि जैसे नदी सब कुछ अपने भीतर समेटकर बहती रहती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। उसने अंजलि को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसे अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे इस समय मानसिक पीड़ा में हैं। रात का अंधेरा गहरा रहा था और घाट पर दीपों की रोशनी एक दिव्य वातावरण बना रही थी, जहां दो अलग अलग दुनिया के लोग आमने सामने बैठे थे। अंजलि को समझ आ गया कि अर्जुन को वापस ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि वह अब उस दुनिया से बहुत ऊपर उठ चुका है जहां अमीर और गरीब का भेद होता है। उसने अर्जुन के हाथों को चूम लिया, जो अब उसके लिए किसी तीर्थ से कम नहीं थे। उसने संकल्प लिया कि वह वापस जाकर अपने पिता को भी सत्य का मार्ग दिखाएगी और अपनी शेष जिंदगी बिताएगी। जब अंजलि जाने लगी, तो अर्जुन ने उसे एक छोटा सा रुद्राक्ष का दाना दिया, जो उसे उसकी मां की याद दिलाता था, और उसे विदा किया। उसने कोई पलटकर नहीं देखा, जैसे कि उसका काम अब पूरा हो चुका हो और वह फिर से अपनी साधना में लीन हो गया। अंजलि जब नाव पर बैठकर नदी के उस पार जा रही थी, उसने दूर से अर्जुन की छाया को देखा, जो अंधेरे में एक दीप की तरह जल रही थी। उसे लग रहा था कि इंसानियत अभी मरी नहीं है, वह बस अर्जुन जैसे लोगों के त्याग में है। बनारस की ठंडी हवाओं में अब एक नई कहानी लिखी जा रही थी, जहां एक नौकर ने अपनी महानता से एक राजकुमारी के अहंकार और दुख को मिटा दिया था। अर्जुन के चेहरे पर अब पूर्ण शांति थी और वह गंगा के जल को अपने बाएं हाथ से स्पर्श करते हुए कृतज्ञता महसूस कर रहा था। उसे पता था कि उसका समय अब निकट आ रहा है, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपना धर्म पूरी निष्ठा से निभाया था। वह जानता था कि कर्मा का हिसाब हो चुका है और अब केवल अनंत की यात्रा शेष है। अंजलि के चले जाने के बाद अर्जुन ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और बंद का उच्चारण करने लगा, जिसकी गूंज घाट की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी मां की आत्मा उसे पास बुला रही है और अब उसे इस नश्वर संसार के बोझ से मुक्ति मिलने वाली है। उसके जीवन का अध्याय अब अपने अंतिम चरण में था, जहां वह केवल एक याद बनकर रह जाने वाला था, लेकिन एक ऐसी याद जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उसने अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को महसूस किया था। विक्रम खन्ना के साम्राज्य का अंत अब निकट था, लेकिन अंजलि के वापस पहुंचने से उनके मन में भी बदलाव की एक किरण जागी। सत्य की शक्ति ऐसी होती है कि वह सबसे कठोर पत्थर को भी पिघला सकती है, और अर्जुन की कहानी ने वही किया। यह अध्याय उस महान त्याग का गवाह था, जिसे समाज ने कभी समझने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन आज वह सबके सामने स्पष्ट था। अंततः जीत न तो दौलत की हुई और न ही ताकत की, बल्कि उस अटूट विश्वास की हुई जो अर्जुन ने संजो कर रखा था। बनारस के उस प्राचीन वृक्ष के नीचे अर्जुन का शरीर अब स्थिर हो गया था, जैसे वह इस धरती का हिस्सा बन चुका हो। उसकी सांसें धीमी लेकिन लयबद्ध थीं,
और उसके चेहरे पर वह दिव्य मुस्कान थी जो केवल उन लोगों को मिलती है जिन्होंने सब कुछ खोकर भी खुद को पा लिया हो। हवा में बहती राख और अगरबत्ती की खुशबू ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, जैसे प्रकृति स्वयं उसकी सेवा में लगी हो। यह महानता का वह दृश्य था जिसे देख इंसानियत रो पड़ी थी। लेकिन अर्जुन के लिए शुरुआत थी। मुंबई की वे चमकती इमारतें अब धुंधली यादों की तरह अर्जुन के मन से ओझल हो चुकी थीं। जहां कभी उसे एक गुलाम की तरह देखा जाता था, उसने महसूस किया कि शहरों का विकास कंक्रीट की दीवारों में नहीं, बल्कि मनुष्य की संवेदनशीलता में होना चाहिए, जो आज के युग में कहीं खो गई है। अर्जुन की यात्रा उस अंधेरे से शुरू हुई थी जहां केवल भूख और लाचारी थी, लेकिन उसका अंत उस प्रकाश में हो रहा था जहां केवल शांति और संतोष था। उसने अपने जीवन के माध्यम से संदेश दिया कि सेवा ही धर्म है। अंजलि जब वापस मुंबई पहुंची तो उसने अपने पिता के पास जाकर उनकी आंखों में देखा, जिनमें अब सत्ता का नशा नहीं बल्कि हार का डर था। उसने उन्हें अर्जुन के बारे में बताया और समझाया कि कैसे उन्होंने एक हीरा खो दिया है जिसे वे कभी खरीद नहीं सकते थे। विक्रम खन्ना की आंखों से पहली बार पश्चाताप के आंसू गिरे जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दौलत ने उन्हें कितना गरीब बना दिया था। उन्होंने अर्जुन से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन उन्हें पता था कि वे लायक नहीं बचे थे। इस प्रकार न्याय और कर्म का यह चक्र अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, जहां हर पात्र को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। अर्जुन की चुप्पी ने वह सब कह दिया था जो हजारों शब्द नहीं कह सकते थे, और उसका त्याग एक ऐसा उदाहरण बन गया था जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। इस कहानी के हर मोड़ पर इंसानियत की हार और जीत का द्वंद्व चलता रहा, लेकिन अंत में उस आत्मा की विजय हुई जिसने कभी अपना स्वाभिमान नहीं बेचा। बनारस का वह घाट अब तपस्या का साक्षी बन चुका था। गंगा की लहरों पर सूरज की पहली किरणें एक स्वर्णिम चादर की तरह बिछ गई थीं, जो बनारस के प्राचीन घाटों को अपनी पवित्र गोद में समेट रही थीं। अर्जुन अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी सांसें धीमी चल रही थीं और उसका चेहरा किसी शांत झील की तरह स्थिर था। वह जानता था कि उसकी इस नश्वर दुनिया की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां से उसे अनंत की ओर प्रस्थान करना है। उसके पास कोई सांसारिक धन नहीं था, लेकिन उसके मन में वह शांति थी जिसे दुनिया के बड़े बड़े राजा भी नहीं पा सके। अचानक घाट की सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी, जिसने सुबह के उस मौन को धीरे से भंग कर दिया। अंजलि फिर से लौट आई थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसकी आंखों में एक नया संकल्प और गहरा दुख दोनों समाहित थे। उसने देखा कि अर्जुन एक पुराने वट वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, जिसका शरीर अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और बिना कुछ कहे उसके चरणों में सिर रख दिया। उसकी सिसकियां हवा में तैर रही थीं, जैसे वह बरसों का बोझ उतार रही हो। अर्जुन भैया, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मरते समय केवल आपका ही नाम लिया था, अंजलि ने भर्राई हुई आवाज में कहा। उसने बताया कि कैसे विक्रम खन्ना ने अपनी अंतिम घड़ियों में अपनी सारी संपत्ति गरीबों के नाम कर दी और अर्जुन से माफी मांगने की तड़प में प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने अपनी आधी खुली आंखों से अंजलि की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसके लिए यह प्रतिशोध की जीत नहीं थी, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा के सही रास्ते पर आने का संतोष था। अंजलि ने अपने थैले से एक दस्तावेज निकाला और उसे अर्जुन के कांपते हुए हाथों के पास रखा। उसने बताया कि अर्जुन के गांव में अब एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बन चुका है, जहां किसी भी गरीब को इलाज के लिए मना नहीं किया जाता। यह सब आपके नाम पर है, अर्जुन, उसने कहा। अर्जुन ने उन कागजों को नहीं छुआ, बल्कि उसने अपना वही जला हुआ हाथ धीरे से उठाकर अंजलि के सिर पर रख दिया। उसके लिए ईंट पत्थर की इमारतों से ज्यादा वह भावना कीमती थी, जिसने अंजलि के हृदय को बदल दिया था। घाट पर मौजूद अन्य साधु और तीर्थयात्री भी इस भावुक दृश्य को देख रहे थे, जहां एक करोड़पति की बेटी एक लाचार नौकर के सामने नतमस्तक थी।
इंसानियत की यह सबसे बड़ी तस्वीर थी जिसे बनारस के पत्थरों ने अपने भीतर हमेशा के लिए कैद कर लिया था। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी मां का सपना अब पूरा हो गया है, क्योंकि अब कोई और मां पैसे की कमी के कारण अंधी नहीं रहेगी। उसकी आंखों से खुशी के 2 आंसू छलक पड़े और उन्होंने गंगा की मिट्टी को नम कर दिया, जो उसकी वफादारी की गवाह थी। दर्द का एक तेज झोंका अर्जुन के शरीर से होकर गुजरा, जिससे उसका चेहरा पीड़ा से थोड़ा सिकुड़ गया, लेकिन उसने कोई आह नहीं भरी। अंजलि घबरा गई और उसने तुरंत मदद के लिए पुकारा, लेकिन अर्जुन ने उसे अपने दूसरे हाथ से रोक दिया। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि अब दवाओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा अब अपने परमधाम जाने के लिए तैयार है। उसने अंजलि से वादा लिया कि वह हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलती रहेगी और कभी किसी गरीब का अपमान नहीं होने देगी। सूरज अब आकाश के मध्य में पहुंच चुका था और घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी थी, जो हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। अर्जुन ने अपनी आंखों को फिर से बंद कर लिया और उन यादों को पीछे छोड़ने लगा जहां उसे अपमानित किया गया था। उसने खन्ना मेंशन की उस आग को याद किया, जिसने उसे सब कुछ छीन कर भी सब कुछ दे दिया था। वह समझ गया था कि आग केवल विनाश नहीं करती, बल्कि वह सोने को और भी शुद्ध बना देती है, जैसा कि उसका अपना चरित्र बन चुका था। अंजलि ने अर्जुन के हाथ को अपने हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वह उसे इस दुनिया से जाने से रोकना चाहती हो। वह रोते हुए कह रही थी कि दुनिया उसे कभी नहीं भूलेगी, लेकिन अर्जुन को प्रसिद्धि की कोई चाह नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसका जीवन एक चक्र की तरह था, जो वहीं आकर समाप्त हो रहा था जहां से उसकी मां की दुआएं शुरू हुई थीं। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली, जिसमें गंगा की खुशबू और अध्यात्म का सार घुला हुआ था, और अपनी चेतना को समेटने लगा। इंसानियत कभी नहीं रोती अंजलि, वह तो बस परीक्षा लेती है कि हम कितने मजबूत हैं। अर्जुन के ये आखिरी शब्द थे जो अंजलि के कानों में गूंजे। इसके बाद उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई और उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई, जैसे वह गहरी नींद में सो गया हो। घाट पर अचानक एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया, जैसे हवा ने भी अपनी गति रोक दी हो। एक महान नायक, जिसे समाज ने केवल एक नौकर समझा था, आज अपनी अमरता की ओर प्रस्थान कर चुका था, सबको रोता हुआ छोड़कर। अंजलि का विलाप अब जोर शोर से गूंजने लगा, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसने अर्जुन के माथे पर तिलक लगाया और उसे फूलों से सजाया, जैसे किसी राजा की विदाई हो रही हो। उस दिन बनारस के घाट पर कोई भेदभाव नहीं था। हर कोई उस अधूरे हाथ वाले सन्यासी को नमन कर रहा था, जिसने त्याग की नई परिभाषा लिखी थी। विक्रम खन्ना की अरबों की संपत्ति उस एक गरीब नौकर के आत्मिक वैभव के सामने बहुत छोटी और तुच्छ नजर आ रही थी। अर्जुन का अंतिम संस्कार उसी घाट पर किया गया, जहां हजारों साल से मोक्ष की तलाश में लोग आते हैं। जैसे ही अग्नि ने उसके नश्वर शरीर को छुआ, अंजलि को महसूस हुआ कि वह केवल एक शरीर नहीं जल रहा है, बल्कि समाज की वे सारी बुराइयां जल रही हैं जिन्होंने अर्जुन को तड़पाया था। आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं, जैसे वे अर्जुन के संदेश को बादलों तक पहुंचाना चाहती हों। अंजलि वहीं बैठी रही जब तक कि सब कुछ राख में नहीं बदल गया और शाम का अंधेरा नहीं छा गया। अगले दिन अंजलि ने अर्जुन की अस्थियों को गंगा की लहरों में प्रवाहित कर दिया, जो बहते हुए दूर समुद्र की ओर निकल गईं। उसने महसूस किया कि अर्जुन अब किसी एक स्थान पर नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित है जो दूसरों के लिए त्याग करता है। उसने मुंबई वापस न जाने का फैसला किया और अपना जीवन उसी अस्पताल की सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया जो अर्जुन के गांव में बना था। उसने समझा कि सच्ची अमीरी दूसरों के आंसू पोंछने में है, न कि तिजोरियों को भरने में। समय बीतता गया और अर्जुन की कहानी एक लोक कथा की तरह पूरे देश में फैल गई, जिससे लोगों को सच्चाई की ताकत का एहसास हुआ। लोग याद करते थे कि कैसे एक नौकर ने अपनी जान पर खेलकर वफादारी निभाई और बदले में उसे केवल तिरस्कार मिला। फिर भी उसने नफरत नहीं पाली। उसकी वह जलती हुई हथेली अब न्याय का प्रतीक बन चुकी थी,
जो हर जालिम को आगाह करती थी कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। मानवता अब रो नहीं रही थी, बल्कि वह अर्जुन पर गर्व कर रही थी। खन्ना परिवार का वह आलीशान महल अब केवल एक खंडर था, जहां की दीवारों से अब भी अर्जुन की खामोश सिसकियां सुनाई देती थीं। लेकिन अर्जुन के गांव का वह छोटा सा घर अब एक मंदिर बन चुका था, जहां लोग आकर प्रार्थना करते थे। वहां उसकी मां की एक मूर्ति भी लगाई गई थी, जिसके सामने रोज एक दीपक जलता था जो अर्जुन के त्याग की रोशनी फैलाता था। समाज ने आखिरकार स्वीकार किया कि महानता जाति या धन से नहीं, बल्कि कर्मों की पवित्रता से मापी जाती है। अंततः यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और अपमान केवल एक परीक्षा मात्र है, जिनसे घबराकर हमें अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। अर्जुन ने जो खोया वह अस्थायी था, लेकिन जो उसने पाया वह शाश्वत है और उसे कभी छीना नहीं जा सकता। अंजलि ने अपनी जिंदगी के माध्यम से अर्जुन के प्रायश्चित को पूरा किया और दुनिया को दिखाया कि पश्चाताप ही पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। यह सफर अब एक ऐसी शांति पर समाप्त हुआ था जहां कोई शोर नहीं, केवल मौन की गहराई थी। गंगा आज भी वैसे ही बह रही है, लेकिन उसकी लहरों में अब अर्जुन का वह अनकहा गीत शामिल है जो केवल वही सुन सकते हैं जिनके दिल साफ है। बनारस का वह वटवृक्ष आज भी खड़ा है, जो उस महान आत्मा की याद दिलाता है जिसने यहां अपनी अंतिम सांस ली थी। इंसानियत अब रोना बंद कर चुकी थी, क्योंकि उसे अर्जुन जैसा एक रक्षक मिल गया था, जिसकी मिसाल युगों युगों तक दी जाती रहेगी। इस कहानी का हर पन्ना वफादारी, त्याग और अटूट विश्वास की एक ऐसी इबारत है जो अमर है। जब भी कोई गरीब बच्चा उस स्कूल में पढ़ने जाता है, वह अर्जुन की तस्वीर के सामने अपना सिर झुकाता है और एक महान इंसान बनने का संकल्प लेता है। अंजलि दूर खड़ी होकर यह सब देखती है और उसकी आंखों में संतोष की चमक आ जाती है, जो किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी को एक सेवा बना लिया था, जैसा कि अर्जुन चाहता था। इस तरह एक नौकर की वीरता ने न केवल एक जान बचाई, बल्कि एक पूरे समाज की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। शाम की अंतिम आरती के साथ यह महाकाव्य अपने अंत की ओर पहुंचा, जहां हर पात्र ने अपनी नियति को पा लिया था। कर्मा का हिसाब बराबर हो चुका था और सत्य की विजय का शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। अर्जुन अब एक शरीर नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका था, जो हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। हवाओं में अब भी वह गूंज बाकी थी, सत्यमेव जयते। और इस तरह एक साधारण नौकर की असाधारण गाथा ने इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपनी जगह हमेशा के लिए सुरक्षित कर ली। सूरज ढल गया था और चांदनी ने पूरे बनारस को अपनी सफेद चादर से ढंक लिया था, जिससे एक नई शांति का एहसास हो रहा था। गंगा की लहरें अब भी वही पुरानी कहानी कह रही थी, लेकिन उसमें अब एक नया अध्याय जुड़ गया था जो साहस और बलिदान का था। अंजलि ने नदी के किनारे बैठकर एक आखिरी दिया जलाया और उसे पानी में छोड़ दिया, जो अर्जुन की आत्मा की तरह दूर तक रोशनी फैलाता हुआ निकल गया। यह केवल एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई सोच का आरंभ था। अंततः उस नौकर ने जो दुनिया को दिया, वह किसी भी धनवान के लिए असंभव था। उसने इंसानियत को रोने के बाद फिर से मुस्कुराना सिखाया। उसकी शहादत और उसका जीवन एक ऐसा दीपक बना जो अंधेरे से अंधेरे समय में भी लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। जो उसने पाया वह मोक्ष था, और जो उसने छोड़ा वह एक महान विरासत थी जिसे समय कभी नहीं मिटा पाएगा। इंसानियत के आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह एक गौरवमयी मुस्कान ने ले ली थी, क्योंकि सत्य की अंततः जीत हुई थी। अंजलि ने घाट की उस पवित्र मिट्टी को एक छोटे से कलश में भर लिया, ताकि वह उसे अपने साथ उस अस्पताल में ले जा सके जहां अर्जुन का नाम जिंदा था। वह जानती थी कि अर्जुन अब भौतिक रूप में उसके साथ नहीं है, लेकिन उसकी प्रेरणा और उसके मूल्य हमेशा उसका मार्गदर्शन करेंगे। उसने एक आखिरी बार आकाश की ओर देखा, जहां ध्रुव तारा अपनी चमक बिखेर रहा था, जैसे
अर्जुन स्वयं वहां से मुस्कुरा रहा हो। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र थी और वह अपमान की जंजीरों से कोसों दूर जा चुकी थी। बनारस के पंडितों ने भी इस कहानी को अपने प्रवचनों का हिस्सा बना लिया था, ताकि आने वाली पीढ़ी को वफादारी और ईमानदारी का सही अर्थ समझाया जा सके। उन्होंने कहा कि धन तो आता जाता रहता है, लेकिन जो चरित्र अर्जुन ने दिखाया वह हजारों वर्षों में एक बार ही देखने को मिलता है। समाज के उस क्रूर चेहरे को अर्जुन ने अपनी सादगी से धो दिया था, जिससे अब प्रेम और करुणा की नई लहर बहने लगी थी। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के पुनर्जन्म का एक नया अध्याय था। अंत में जब अंजलि नाव पर सवार होकर वापस जाने लगी, उसने महसूस किया कि उसका खुद का जीवन भी पूरी तरह से बदल गया है। वह अमीर और अहंकारी लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सेवक थी जिसने सेवा का असली आनंद पा लिया था। अर्जुन ने उसे जो उपहार दिया था वह किसी भी भौतिक इनाम से कहीं बड़ा था। वह था स्वयं को जानने का और दूसरों के दर्द को महसूस करने का उपहार। बनारस की घंटियां अब भी बज रही थीं, जो इस महान बलिदान की गूंज को पूरे ब्रह्मांड में फैला रही थीं।